हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन, किस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है इंग्लिश में, कैसे हम बेस वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और इसके 6 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये आज हमारा 7वां पार्ट है। इससे क्या होता है, नए शब्द जब बनते हैं, आप बनाना सीख जाते हो, तो आपके पास वोकेबलरी का पावर बढ़ेगा, वोकेबलरी का खजाना होगा, वोकेबलरी का पिटारा होगा। और आप इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश में। यही मेरा उद्देश्य है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव टू नाउन। किस प्रकार से कुछ एडजेक्टिव है जिनको हम नाउन में कैसे बदलते हैं, यानी उसमें क्या हम लगाएं, कौन सा प्रीफिक्स या सफिक्स लगाएं कि वो एडजेक्टिव जो है नाउन के रूप में कार्य करे। हिंदी में हम कहें विशेषण से संज्ञा। तो यहाँ हम एडजेक्टिव में कुछ सफिक्स लगाएंगे। उसके बाद वो एडजेक्टिव में जब सफिक्स जुड़ जाएगा तो वो फिर नाउन के रूप में कार्य करेगा। यहाँ हम सफिक्स यूज करेंगे नेस और ITY, NESS और ITY, जिनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा उपयोग होता है। हाँ, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सफिक्स नेस। देखिए NESS, दोस्तों बड़ा मजा आएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है, आपकी वोकेबलरी को बूस्ट करेगा ये। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे मैंने एक तरफ एडजेक्टिव लिखा है, विशेषण उसका मीनिंग होगा, फिर वो एडजेक्टिव से नाउन किस प्रकार बना और उसका मीनिंग। सबसे पहले हम लेते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड है, GOOD। गुड मीन्स होता है अच्छा, आप सभी जानते हो गुड मीन्स होता है अच्छा। यदि मैं कहूं कि दिस इज ए गुड बॉय, यानी ये एक अच्छा लड़का है, तो उस लड़के की जो विशेषता है ना, वो बताई जा रही है कि वो लड़का कैसा है, अच्छा। तो ये हो गया एडजेक्टिव, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है लड़का, अच्छा है, यानी गुड है। अगर इसमें नेस जोड़ दिया जाए NESS, तो ये हो गया गुडनेस। अब हम इसको कहेंगे अच्छाई। तो देखिए गुडनेस, जैसे ही नेस लगा, अब ये एडजेक्टिव बन गए हमारा किसमें, नाउन में। अब हम गुडनेस का जो यूज करते हैं वो नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है अच्छाई। तो ये नेस NESS आपने सफिक्स लगाया, तो ये एडजेक्टिव बन गया हमारा नाउन। इस प्रकार हम कुछ एडजेक्टिव में नेस जो है सफिक्स लगाकर उसको नाउन में बदलते हैं। बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैड, BAD, बैड मीन्स होता है बुरा, इसमें आप नेस लगाओ, बैडनेस यानी बुराई। इल, ILL, इल मीन्स होता है बीमार, इलनेस यानी बीमारी। अवेयर, AWARE, अवेयर मीन्स जागरूक, और अवेयरनेस यानी जागरूकता। ड्राई, DRY, ड्राई मीन्स सूखा, और ड्राइनेस यानी सूखापन। लाइक यानी समान, LIK, लाइक मीन्स समान। अब लाइकनेस यानी समानता। देखिए कितना आसान है। आपने क्या किया कि ये एडजेक्टिव है और इनमें जोड़ा आपने सफिक्स नेस, और नेस लगाने से ये एडजेक्टिव किस में बदल गया, नाउन में। तो उद्देश्य यही है कि आप सीखे, शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखे कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। तो आप ऐसे करो, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल ले, जैसे हैप्पी, HAPPY, हैप्पी मीन्स होता है प्रसन्न, इसमें नेस लगाओगे तो HEPPINESS, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता, ये बन गया नाउन। अब देखिए एक चीज समझिए आपने, यहाँ वाई था, यहाँ वाई नहीं है, वाई के स्थान पर आई आ गया। ये क्यों आया? देखिए मैंने स्पेलिंग रूल्स पर कई वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख लीजिए। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट उसमें स्पेलिंग रूल्स के नाम से होगी, वहां आप देख सकते हैं।
तो जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो कुछ शब्द हट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जो भी कंडीशन है सारे रूल्स उसमें बताए गए हैं। काइंड यानी दयालु, इसमें होगा काइंडनेस यानी दयालुता। बोल्ड, BOLD, बोल्ड यानी होता है निर्भीक या निडर, यानी जो डरने वाला नहीं है। तो इसका हो गया बोल्डनेस यानी निर्भीकता, ये नाउन के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है फर्म, FIRM, फर्म मीन्स होता है दृढ़, अटल। तो फर्मनेस यानी दृढ़ता या मजबूती। नेक्स्ट है अगली, अगली मीन्स होता है बदसूरत, कुरूप या हम कहें भद्दा। तो अगलीनेस यानी बदसूरती या कुरूपता। व्हाइट, सफेद या गोरा जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ नेस लगाओगे, व्हाइटनेस यानी सफेदी या गोरापन। तो देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए अब नए शब्दों को बनाना, और आप बहुत सारे सीख रहे हैं, मुझे पता है आपने बहुत सारे पहले भी सीखे हैं 6 पार्ट में, ये हमारा 7वां पार्ट है। नेक्स्ट हम लेते हैं सफिक्स ITY, जैसे फॉर्मल, FORML, फॉर्मल यानी होता है औपचारिक। इसमें आप ITY लगाओगे तो फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता, ये बन गया नाउन, यानी फॉर्मल से फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता, ये बन गया हमारा नाउन। रियल यानी वास्तविक, REL, रियल मीन्स वास्तविक, इसमें ITY लगाओगे तो नाउन बन जाएगा, यानी रियलिटी, वास्तविकता। रेगुलर यानी नियमित, REGULAR, रेगुलर मीन्स नियमित, तो रेगुलरिटी, REGULARITY, यानी नियमितता। एसिड, अम्ल, एसिडिटी, अम्लता। मेंटल, मानसिक, मेंटेलिटी, मानसिकता। नेशनल, राष्ट्रीय, और नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता। तो इस प्रकार से ITY सफिक्स लगाकर भी एडजेक्टिव को नाउन में बदला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि कहीं पे आप एसिड शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन एसिडिटी है तो वो हो गया हमारा अम्लता, यानी नाउन हो गया। अब हम कुछ सफिक्स लेंगे, सफिक्स हमारा ITY है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके अंत में ई होता है, तो ई को हटाकर हम ITY जोड़ते हैं। ये वही है जो अभी मैंने बताया, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको अलग एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। और ये बातें यदि आप स्पेलिंग रूल्स देखेंगे तो वहां आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। जैसे प्योर, PURE, प्योर मीन्स होता है शुद्ध, तो यहां से ई हट जाएगा और ITY लग जाएगा, प्योरिटी यानी शुद्धता। सेंसिटिव यानी संवेदनशील, तो सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल यानी उपजाऊ यानी उर्वर, या फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन या उर्वरता। तो इस प्रकार से ITY हम लगाते हैं, ई हटा देते हैं। सिंसियर, SINCRE, सिंसियर मीन्स होता है ईमानदार, तो सिंसियरिटी यानी ईमानदारी। स्केर्स, SCRC, स्केर्स मीन्स होता है दुर्लभ, तो स्केर्सिटी, SCARCITY, यानी दुर्लभता। चेस्ट, CHAST, चेस्ट मीन्स होता है पवित्र, और चेस्टिटी, CHASTITY, चेस्टिटी मीन्स पवित्रता। तो इस प्रकार से हम ITY लगा करके एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में BLE लगा होता है, तो BLE को आप हटाओगे और BILITY लगा दोगे। जैसे एबल, ABLE, एबल मीन्स होता है योग्य या समर्थ, इसके अंत में BLE था तो हमने क्या कहा, BLE को हटा के BILITY लगाओगे, तो ये हो गया एबिलिटी यानी सामर्थ्य। तो ये हमारा एडजेक्टिव था, अब ये बन गया नाउन। एलिजिबल यानी योग्य, ELIGIBLE।
इसका बन जाएगा एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, PLE हटाओगे और BILITY लगा दोगे, तो बात वही है कि लास्ट में ITY ही आ रहा है हमारा सफिक्स। पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल मीन संभव, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल मीन्स समक्ष योग्य, सक्षम, योग्य या समर्थ। तो कैपेबिलिटी यानी सामर्थ्य, योग्यता या क्षमता। अवेलेबल, उपलब्ध, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, FLEXIBILITY। तो इस प्रकार से कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके अंत में BL ही होता है, उस BLE को हटा करके BILITY लगाया दिया जाता है और वो नाउन में फिर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सफिक्स TY। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें TY लगाया जाता है और वो फिर नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सेफ, SAFE, सेफ मीन्स क्या हुआ, सुरक्षित। अब इसमें TY लगाओगे तो SAFETY, सेफ्टी यानी सुरक्षा, अब ये बन गया नाउन। सर्टेन, CERTIN, सर्टेन मीन्स निश्चित, तो CERTAINTY, सर्टेनिटी यानी निश्चय या निश्चितता। नोवेल, NOVEL, नोवेल मीन्स नवीन या नया, तो नोवेल्टी हो जाएगा नवीनता। लॉयल, LOYL, लॉयल मीन्स होता है वफादार, तो लॉयल्टी यानी वफादारी। क्रूल, निर्दयी, क्रूलटी निर्दयता, यहाँ पे निर्दयता आएगा, लिखने में थोड़ा सा ये मिस हुआ है कहीं न कहीं, तो आप इसको जब भी पढ़े यहाँ पे ये निर्दयता पढ़े इसको, ये लो, ओके। नेक्स्ट है फ्रेल, फ्रेल मीन्स होता है कमजोर और फ्रेलिटी यानी कमजोरी। तो इस प्रकार कुछ एडजेक्टिव में हम TY लगाते हैं और TY लगाने से वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें TY या ITY लगाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। कुछ मिश्रित वर्ड है जैसे सिंपल, SIMPLE, सिंपल मीन्स सरल या सादा, ये हो जाएगा सिंप्लिसिटी। SIMPLICITY, सिंप्लिसिटी मतलब होता है सरलता या सादगी। देखिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो किस प्रकार से ये एडजेक्टिव था सिंपल, नाउन बन गया सिंप्लिसिटी। हम्बल, HUMBLE, हम्बल मीन्स विनम्र, और यहाँ ह्यूमिलिटी, HUMILITY, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। देखिए शब्दों को थोड़ा सा देखिए, कुछ डिफरेंस है, मीनिंग से थोड़ा हटके है, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। एनमी, ENEMI, एनमी मीन्स दुश्मन, और एनमिटी, ENMITY यानी दुश्मनी। एंक्सस, ANXIOUS यानी उत्सुक या व्याकुल, और एंजाइटी, ANXIETY, एंजाइटी मतलब उत्सुकता या व्याकुलता। होनेस्ट, ईमानदार, होनेस्टी ईमानदारी। फॉल्ट, दोष, फॉल्टी दोषपूर्ण। तो इस प्रकार आपने देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जो थोड़ा सा हट के अलग ही, यानी एडजेक्टिव से हम नाउन में इनको कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आपने बहुत सारे नए शब्दों को बनाना सीखा होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने साथियों में, दोस्तों में जरूर शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे और भी इंग्लिश के यूजफुल वीडियो प्राप्त होते रहें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए।
आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। थैंक यू।